हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज का वीडियो है अबाउट स्लीपिंग पैटर्न ऑफ 4 to 6 मंथ्स ऑफ बेबीज़। अगर आपको 0 to 3 मंथ के बेबीज़ के स्लीपिंग पैटर्न के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, यानी कि आर्या का स्लीपिंग पैटर्न बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो 4 मंथ के बेबीज़ हैं वो काफ़ी सारे माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, जैसे कि रोल ओवर करना या फिर किसी चीज़ को देखकर स्माइल करना, स्पेशली लाइट, फ़ैन, पर्दे, या आप अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हैं, फेसेस बना रहे हैं, तो उसे सुनकर या देखकर बेबी मुस्कुरा देता है। एंड यही वो मोमेंट्स है जिसे हम चेरिश करते हैं और हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। पर स्लीपिंग पैटर्न का क्या? तो चलिए 3 बातें जानते हैं। पहला, स्लीपिंग आवर्स। 4 to 6 मंथ्स ऑफ बेबीज़ 14 to 16 आवर्स तक सोते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ़ नैप्स। नैप्स जो है वो 3 to 4 नैप्स होता है एंड वो 30 मिनट से लेके 2.5 आवर्स तक एक्सटेंड करता है। एंड तीसरा, बेबीज़ कितने घंटे जाग सकते हैं। तो 2 नैप्स के बीच में बेबीज़ मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स तक जाग सकते हैं। 4 to 6 मंथ्स के जो बेबीज़ हैं वो एट ए स्ट्रेच 5 to 6 आवर्स तक सो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेबीज़ का पैटर्न सेट हो गया है। आपको हर हफ्ते या 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे, पर आप उनके नींद को थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हम बड़ों के साथ होता है, अगर हम आफ्टरनून में ज़्यादा सो लें तो हमें रात को नींद नहीं आती, रात को लेट सोए तो सुबह लेट तक नींद आती है। सिमिलरली बेबीज़ के साथ भी ऐसे ही होता है। अगर बेबी आफ्टरनून में ज़्यादा सो ले तो रात को कम सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप आफ्टरनून में उनको जगाए रखें, आफ्टरनून नैप भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल आपको ये देखना है कि पूरे दिन में बेबी को 15 to 16 आवर्स का स्लीप मिल रहा है। सो बेबीज़ का स्लीपिंग पैटर्न कैसे चेंज करें? 4 to 6 मंथ के बेबीज़ का स्लीपिंग पैटर्न हम कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको कहा कि हम उसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा चेंज ज़रूर कर सकते हैं। जैसे उनका आफ्टरनून नैप, या जब वो जाग रहे हो तो हम थोड़ा और जगाए रखें, उन्हें घुमाकर, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके हम थोड़ा सा उन्हें जगा के रख सकते हैं। या फिर आप उन्हें डे और नाइट का कॉन्सेप्ट समझाएं, उनके एनवायरनमेंट को ऐसे बनाएं, जब आप रात को सो रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट को ऐसे बनाएं कि उसे पता चले कि अब सोने का टाइम हो गया है। जैसे पर्दे लगा देना, लाइट्स डिम करना, साइलेंस मेंटेन करना, फीडिंग, ड्रेस चेंज करना, डायपर चेंज करना, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे बेबी को ट्रिगर होगा कि अब रात हो गई है एंड अब सोना है। ये सारे स्लीप ट्रेनिंग में आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा बेबी ये सारी चीज़ें कैसे समझेगा। आपका सोचना सही है, लेकिन बेबी एक दिन में कोई चीज़ सीख नहीं पाता या अडेप्ट नहीं कर पाता। अब अगर रेगुलरली बेसिस पे अगर वो करते रहेंगे तो एक पॉइंट पे एक दिन वो ज़रूर सीख जाएगा। आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, 4 to 6 मंथ्स के काफ़ी सारे बेबीज़ ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के थोड़ा बहुत उनके स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से सोना शुरू कर देते हैं, बट बहुत सारे बेबीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका स्लीपिंग पैटर्न सेट नहीं हुआ रहता है, उन्हें सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कहा है कि प्लीज़ अपने बेबीज़ को कंपेयर ना करें, हर एक बेबी अलग होता है, तो उनका स्लीपिंग पैटर्न जैसा है आपको उनके हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मीनवाइल आप अपना स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा एडजस्ट करें टेम्प्रेरी, ताकि आपको भी रेस्ट मिले, आपका रेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मदर्स को इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है, बिकॉज़ उन्हें घर और बेबी दोनों को संभालना पड़ता है एंड एट टाइम्स ऑफिस भी। बट अगर आप पहले से ही ये चीज़ शुरू कर देंगे तो आगे जाके ईज़ी हो जाता है, बिकॉज़ बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है उसका स्लीप ड्यूरेशन भी बढ़ता रहता है, इवेंचुअली वो आपके स्लीपिंग पैटर्न को भी मैच कर लेता है। तो मीनवाइल एन्जॉय द लिटिल मोमेंट्स विथ योर लिटिल वन। तो चलिए अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि आर्या का स्लीपिंग पैटर्न 4 to 6 मंथ्स में कैसा था।
इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 0 to 3 मंथ का आर्या का स्लीपिंग पैटर्न बताया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आपको पता है कि आर्या जब भी सोती, चाहे वो नैप हो या रात को हो, वो मेरे लैप पे ही सोती, गोद में ही सोती। तो इस बार थोड़ा सा स्लाइट चेंज है। तो शुरू करते हैं सुबह के 8 बजे से। 8 बजे उसे उठाया जाता एंड उठने के बाद उसे नहलाया जाता। नहाने के बाद वो 4 से 6 घंटा वो सो जाती, बीच बीच में अपना फीड लेती रहती। 6 घंटे बाद आइदर वो खुद उठ जाती या मैं उसे उठाती। उठने के बाद वो 1.5 घंटा मैक्सिमम जागती और फिर वो 30 मिनट्स का नैप लेती। जो ये 30 मिनट्स है वो 0 to 3 मंथ्स में भी वही था और अभी भी वही है, उसमें चेंज नहीं आया। लेकिन वो बेड पे सोना उसने शुरू कर दिया था। वो 30 मिनट्स बेड पे सोती, उसे रॉक करती एंड फिर मैं उसे बेड पे शिफ्ट करती। यही चीज़ कंटिन्यू होता टिल 10 o'clock, जब वो रात का उसका सोने का टाइम होता। 10 o'clock को जब वो सो रही होती तो वो मेरे लैप पे ही सोती, वो बेड पे नहीं सोती थी। मुझे उसके नेक्स्ट फीड का वेट करना पड़ता। अब नेक्स्ट फीड वो लेती अराउंड 2 आवर्स के बाद, तो अज्यूमिंग 12 बजे वो नेक्स्ट फीड ले रही है। जब वो फीड लेती मैं पिलो का सपोर्ट लेती, मतलब फीड लेने से पहले मैं पिलो के ऊपर आर्या को रखती और फिर मैं उसे फीड कराती। फीड करते करते आर्या सो जाती एंड थोड़ी देर के बाद मैं धीरे धीरे उसे पिलो के साथ ही बेड पे शिफ्ट कर देती। तो इमेजिन कि आर्या जो है पिलो के ऊपर सो रही है। नाउ मैं फिर अगले फीड का इंतज़ार करती एंड अगली फीड में मैं उसे पिलो से हटाकर बेड पे डायरेक्ट शिफ्ट कर देती थी, बिकॉज़ मुझे पता था कि अब वो डीप स्लीप में है एंड इसी तरह वो पूरे रात सो जाती थी। अच्छा, ये जो पिलो वाला जो है, जो मैं उसे सुलाती थी, वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही चला था। 5th मंथ ऑनवर्ड्स वो बेड पे सोना उसने शुरू कर दिया था। एंड जो पिलो पे मैं सुलाती थी उसके पीछे 2 रीज़न था। एक, मैं उसे स्वेडल करती थी और दूसरा जो है वो रोल ओवर कम्प्लीटली करना उसने सीखा नहीं था, तो थोड़े टाइम के लिए उसे पिलो पे सुलाना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मैंने सोचा पूरी रात सो रही है तो उसका स्लीपिंग पैटर्न सेट हो गया, रात को अच्छे से सोएगी, बट इट वॉज़ अ बिग नो। 5th मंथ ऑनवर्ड्स उसका फिर से कुछ नया चेंज आया। चेंज ऐसा था कि वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाती थी। अब एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि जब वो 4 बजे उठने के टाइम पे जब मैं उसे रॉक करती तो वो वापस सो जाती, बट वो डीप स्लीप नहीं होता। क्योंकि जैसे मैं उसे बेड पे शिफ्ट करती वो उठ जाती, बट अगर उसे मैं लैप पे सुलाए रखती तो वो सोती। तो इस तरह मैं उसे 2 घंटा उसे लैप पे सुलाए रखती। 6 बजे मैं उसे बेड पे शिफ्ट करती एंड एज सुन एज उसे शिफ्ट करती वो उठ जाती। तो ये कुछ चला 2 हफ्तों तक एंड फिर कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आते रहे। तो इस तरह हुआ आर्या का 4 to 6 मंथ का स्लीपिंग पैटर्न, ऐसा कुछ था उसका स्लीपिंग पैटर्न। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि बेबी का जो स्लीप प्रॉब्लम है और जो सोल्यूशन है वो मैंने ऑलरेडी 0 to 3 मंथ में शेयर किया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। यहाँ मैं वही चीज़ वापस रिपीट नहीं करूँगी। एंड इस वीडियो के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। And in that case, do like my video, share and comment, and if you have not subscribed my channel, do at the earliest for more upcoming videos. Till then, take care and goodbye.